जब से राहुल गांधी ने ये बोला है कि भैया हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वह नकली ओबीसी है, तब से एकदम से भूचाल मच गया है। और राहुल गांधी की जो यात्रा है भैया तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। लोगों में इसकी चर्चा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हिंदी वेल टच करते जा रहे हैं, यात्रा का जो हुजूम है वो तिगुना बढ़ता जा रहा है। लेकिन बात करेंगे कि भैया राहुल गांधी की जो ये यात्रा है उसके अंदर जो 5 न्याय की बात हो रही है, आखिर वो क्या न्याय है, आखिर वो किसको न्याय दिलाना चाहते हैं, ये तमाम चीजें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो जो 5 न्याय हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। युवाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, नारियों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय व भागीदारी का जो न्याय। ये सभी वो वर्ग हैं जो इस समय पे परेशान है इस देश के अंदर, और इन सभी को न्याय की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भैया 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वह मणिपुर से लेके मुंबई तक जाएगी, विभिन्न राज्यों के अंदर जाएगी, और वहां ये सारी की सारी जो व्यवस्था इस समय भाजपा सरकार के अंदर त्राही त्राही है, उन सबसे जागरूक करने का काम है कि किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार वह सब कुछ कर सकती है जिससे एक राम राज्य आए, लेकिन यह सरकार उस चीज को ना करके सिर्फ चंद पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बार बार राहुल गांधी इस बात को कहते हुए यात्रा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया न्याय जो युवाओं को किस तरीके से नहीं मिल रहा है। युवाओं की अगर हम बात करें कि भैया भारत के अंदर 65 यानी 65% जो युवा है वह भैया 35 की उम्र से कम है, जो कि इस समय भारी जनसंख्या और बेरोजगारी के तहत इतने ज्यादा परेशान है कि भैया डिप्रेशन हो, आत्मदान हो, अग्निवीर जैसी योजना हो, तमाम जो चीजें मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये वो मुद्दे हैं जिससे आज का युवा परेशान है, प्रताड़ित है और चाहता है कि किसी भी तरीके से भैया कोई तो सॉल्यूशन मिले। इन सभी मुद्दों पर जो अभी बात करता दिखाई दे रहा है वह है राहुल गांधी। इस बात को कुछ आंकड़ों के साथ भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आज का युवा परेशान है। क्या सहूलियत नहीं दे सकती सरकार, या फिर सरकार इन सब सहूलियत देने से बचना चाहती है? आंकड़े आपकी स्क्रीन के सामने है और इन्हें समझिए कि भैया क्या हो रहा है देश में। बेरोजगारी के बारे में बात कर देते हैं। ये आंकड़े देखिए, 100 में से 42 युवकों के पास आज आमदनी का कोई साधन नहीं है। एक बड़ा आंकड़ा है भैया, 100 में से 42 जो है वो भैया आज परेशान है। वहीं पर एक और आंकड़ा है कि भैया 25 से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो 42% ग्रेजुएट हैं, वहीं पर वो बेरोजगारी झेल रहे हैं। ये आंकड़े हैं, ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहे हैं हम। वहीं पर 2019 में 15 लाख युवा इंजीनियर ग्रेजुएट हुए, इंजीनियरिंग की जिन्होंने डिग्री ली, और उनमें से सिर्फ 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। और न जाने भैया वही 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, या दिहाड़ी कर रहे हो, या फिर घर बैठे हो परेशान हो। बहुत सी चीजें हैं इसमें। अग्निपथ योजना भैया 2019 से 2021 तक कोई वैकेंसी ना आना, वहीं पर इसको अग्निवीर की जैसा मुहाद कर देना, इससे ये बताता है कि भैया सरकार जो हमारे देश के युवा हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके सपनों को चूर चूर करना चाहती है। वहीं पे जो देश प्रेम है वह भी लोगों के अंदर कम हो जाए, इस तरीके की योजना बनाकर लोगों का मन और विश्वास दोनों को डामाडोल करने का काम कर रही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा कि भैया युवा जो है आज के समय में डिप्रेशन के चक्कर में आत्मदाह कर रहा हो, या रोजगार ना मिलने के चक्कर में आत्मदाह कर रहा हो, यह जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है कि इस देश का जो युवा है, महत्वपूर्ण युवा है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं पर भैया जो दूसरा न्याय है राहुल गांधी की इस यात्रा का, वह है किसान न्याय, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि भैया किस तरीके से इस भारतवर्ष में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान, जो रोटी देता है और जो हर किसी का पेट पालने का काम करता है, कैसे उसको अनदेखा किया जा रहा है, कैसे उसको एमएसपी नहीं मिल रही है, कैसे वृद्धि हो रही है मौत में, किसानों की मौत में, कैसे उनके जो हक हैं वह उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं। वहीं पे कृषि क्षेत्र में अनदेखी किस तरीके से सरकार कर रही है, यह सारी की सारी बात इस किसान न्याय में राहुल गांधी कर रहे हैं। कुछ बातें और भी बताते हैं हम आपको इसके बारे में। अगर आंकड़ों की बात करें तो भैया मोदी जी ने बोला था कि हम 2022 तक तो किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आंकड़ा बताता है कि भैया हर दिन 30 किसान अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं और आत्मदाह कर लेते हैं। एक बड़ी बात है, जहां मोदी जी कहते थे कि भैया हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वहीं आज भी किसान अपनी एमएसपी के लिए या अपने हक के लिए बार बार सड़कों पर दिखाई देता है। एमएसपी बहुत तो मुख्य मुद्दा है किसानों के जीवन में, जिसमें भैया वो महंगी खाद, महंगी सिंचाई, महंगा कृषि का जो भी काम है उससे इतने ज्यादा परेशान है। बिना उचित मूल्य एमएसपी के किसान गेहूं पर 200 रुपए, वह धान पर 680 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान झेल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कृषि क्षेत्र की भी अनदेखी कर रहे हैं। सालाना 6,000 रुपए किसानों को देना, जिसके अंदर ज्यादातर जो किसान है वो भैया बटाईदार है। डायरेक्ट फायदा जमींदारों को तो मिल जाता है लेकिन किसान को नहीं मिलता, ये एक बड़ा सत्य है। राहुल गांधी की तीसरी जो महिलाओं के लिए न्याय है उस पर वो क्या कहते हैं। कुछ प्रमुख चीजें हैं जो उन्होंने रखी हैं, जिसमें कहते हैं भैया महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए न्याय चाहिए, महिलाओं की भैया शैक्षिक भागीदारी, महिलाओं की भैया आर्थिक भागीदारी। ये सभी मुद्दे हैं जो राहुल गांधी
इस यात्रा में महिलाओं के लिए लेके चल रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर बात करें तो भैया 2012 में जो आंकड़ा 47% था, वह 22 तक आते आते भैया 66% हो चुका है और कुल 51 FIR दर्ज हैं। और जो ज़मीनी हालात हैं वह सब भारतीयों को पता है कि भैया आंकड़ा क्या ही होगा। एक बड़ा सवाल है कि भैया किस तरीके से यहाँ पर अगर अपराध होता भी है तो उसे भी छुपाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वह मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास तो कर दिया, लेकिन जब तक जातिगत जनगणना ना हो जाए उस बिल का कोई महत्व नहीं है। और भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि भैया जातिगत जनगणना हो। इसका मतलब यही है कि भैया जो बात बोली गई है या बिल पास किया गया है उसका महत्व कुछ भी नहीं है। महिलाओं का श्रम भैया 37% है, वहीं पे जो आबादी है वह 50% है। ये तमाम आंकड़े साबित करते हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ इस देश के अंदर अभी भी ड्योरा व्यवहार हो रहा है, या फिर कहें कि भैया बहुत सी मुसीबतों में वह अब भी जूझी हुई हैं और अपना हक नहीं पा रही हैं। देखिए भैया अगर चौथी न्याय की बात करें तो भैया वो है श्रमिक न्याय। श्रमिक न्याय वो भैया जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जो काबिल हैं, जिन्हें उनका मूल्य जो है सही नहीं मिलता है। मेहनत तो वो बहुत करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल रहा है। वह अभी भी वही झुग्गी झोपड़ी वाला जीवन बिताने पे मजबूर हैं। और SC हो, ST हो, OBC हो, तमाम तबके के इस तरीके के लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी जात पात को देख करके उन्हें काम मिलता है। यह सब श्रमिक न्याय के अंदर उन्होंने इन सब मुद्दों को उठा करके अपनी यात्रा के अंदर चल रहे हैं, वह मुद्दे उठा रहे हैं। 30 वर्षों के अंदर भैया सबसे ज्यादा इस सरकार में जो वेतन वाले मजदूर हैं उनमें गिरावट आई है। बहुत से लोगों की भैया नौकरी बची हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी को भी गंवा चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि भैया किस तरीके से जो मेहनत कश मजदूर हैं उनकी जो स्थिति है डामाडोल है, परेशान है वे। न्याय की इस लड़ाई में भैया सबकी भागीदारी है। SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे कोई भी हो, सबकी भागीदारी है। उन पर किस तरीके से अपराध हो रहे हैं इस चीज की बात हो रही है। किस तरीके से भैया जातिगत जनगणना ना कराना, जिससे पता ना चल पाए कि भैया कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी है, वह एक प्रमुख मुद्दा होने वाला है। वहीं पे भैया कमाई में जो अंतर है, एक व्यक्ति भैया लाखों करोड़ों में खेलता है, एक व्यक्ति अब भी 2 रोटी के लिए बिल्कुल मजबूर है। यह भागीदारी न्याय इस चीज की बात करती है। राहुल गांधी भागीदारी न्याय में इस चीज की बात करते दिखाई दे रहे हैं। किस हाल में है देश हमारा। NCRB क्राइम ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार SC जो जाति है भैया 2022 के अंदर 57,582 मामले दर्ज हुए। डेटा के अनुसार 2021 में 50,000 मामले थे। तो आप समझ सकते हैं 7,000 की तो यही वृद्धि हो गई है। कैसे दर बदर साल दर साल मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर अगर ST समुदाय की बात करें तो भैया 10,064 मामले दर्ज थे, जो कि 2021 आते आते 8,000 और मामले बढ़ गए। इससे यह पता चलता है कि भैया 14% की वृद्धि यहाँ ST समाज के साथ भी हुई है अन्याय के मामले में। राहुल गांधी का मानना है जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हिस्सेदारी में जो भैया 50%, 15% अलग अलग समुदाय को जो मिला हुआ है उसे बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि और हिस्सेदारी आए। और ये जो व्यवस्था है जिसके अंदर एक आदमी तो करोड़ों में खेलता है, एक आदमी तो बिल्कुल सड़कों पर है, इन सब के बारे में बात की जाती है। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन समझने की ये कोशिश करी कि भैया जो 5 न्याय की राहुल गांधी बात कर रहे हैं उसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं। बहुत से मुद्दे छूट गए हैं क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन्हें इतना आसान नहीं है कि भैया एक वीडियो में समझाएं। लेकिन आप अगर इस यात्रा से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर देश में क्या गलत चल रहा है, और यही संदेश पूरे देश में जाए ताकि एक अच्छा भारत निर्माण हो। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।